मित्रों, आप सब कैसे हो? आपके परिवार में सब कुशल मंगल ही होंगे। सभी को राधे राधे। मित्रों, आज हम महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक महात्मा के बारे में बता रहे हैं, जो अधर्म, अन्याय, पाप, अनीति और क्रूरता के बीच में होते हुए भी अपने आप को धर्म के रास्ते पर बनाए रखा। उन्होंने अधर्म, पाप, अन्याय का हमेशा विरोध किया। वे थे महात्मा विदुर जी, धर्मराज के अवतार। विदुर जी का जन्म रानी अंबिका की प्रधान दासी परिश्रमी से हुआ। उनके पिता का नाम वेदव्यास था और दादाजी ऋषि पारशर तथा दादी का नाम माता सत्यवती था। विदुर जी के दो भाई थे। अंबिका से धृतराष्ट्र का और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। महात्मा विदुर जी की पत्नी का नाम सुलभा था और उनके दो पुत्र और एक पुत्री थी, जिनके नाम अनासव, अनिकेतु और अंबावती था। विदुर जी की पूरी जानकारी देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ वीडियो को प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धर्मराज को श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। वे एक दासी पुत्र थे। एक बार अंबालिका ने वेदव्यास के तेज से डरकर अपनी जगह दासी को भेज दिया था। वेदव्यास जी द्वारा सफलतापूर्वक नियोग करने पर इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका पालन पोषण भीष्म पितामह ने पांडु और धृतराष्ट्र की तरह राजकुमार की भांति किया। विदुर जी की जन्म से ही रुचि धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और वेदांत दर्शन आदि में रही थी। इसी कारण कालांतर में उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। वे अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल के कारण संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा बनाई गई नीतियों के चर्चे हर जगह होते थे, जिससे उनकी नीतियों को भारत में विदुर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। वे विदुर ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठने को रोक दिया था और उनकी जगह पांडु को सिंहासन पर बैठाया गया। लाक्षागृह में पांडव विदुर युक्ति के कारण ही बच पाए थे। विदुर जी को दुर्योधन के बारे में पूरी जानकारी थी। यह आगे चलकर कितने क्रूर कृत्य करेगा। वे विदुर ही थे जब पांडव और कौरवों के बीच चौसर में द्रौपदी का चीरहरण किया गया, तब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बाकी सब मौन रहे थे। वे विदुर ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार समझाया कि पांडवों को उनका राज्य लौटा दे और भगवान श्री कृष्ण के शांति के प्रस्ताव को मान ले, किंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में विदुर की एक न मानी। अंत में विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, आप मेरे बड़े भाई भी और राजा भी हैं। जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ। न तो मैं आपसे और न ही हस्तिनापुर की माटी से धोखा कर सकता हूँ, और मेरा धर्म मुझे यहाँ रहने की आज्ञा नहीं देता। इसलिए मैं राजभवन छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने आपको बार बार समझाया कि पांडवों को उनका राज्य दे दो, लेकिन आपने नहीं दिया। और तो और आपको एक मंत्री की भी ज़रूरत नहीं है जो आपको सलाह दे सके। लेकिन बाद में भीष्म पितामह के जोर देने पर उन्हें वापस बुला लिया। युद्ध के दौरान विदुर ही हस्तिनापुर की शासन व्यवस्था संभाल रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र तो संजय के माध्यम से युद्ध देखने में व्यस्त थे और वह अंधे होने के कारण युद्ध में भाग भी नहीं ले सकते थे। इसी कारण से उन्होंने किसी और की तरफ से युद्ध में भाग नहीं लिया। लेकिन पूरी महाभारत में एक विदुर ही थे
जो धृतराष्ट्र को कड़वे वचन बोलते थे और किसी और की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी। विदुर जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण थी। अगर वो राजा बनते तो भीष्म जैसा योद्धा हस्तिनापुर की रक्षा करता और विदुर धर्मपूर्वक राज्य चलाते, आज इतिहास कुछ और ही होता। कहते हैं समय की विजय होती है और पांडवों की जीत। युधिष्ठिर का धूमधाम से राज्याभिषेक कराया जाता है। इसके पश्चात महात्मा विदुर जी एक संत के रूप में अपने सौतेले भाई धृतराष्ट्र और अपनी भाभियों गांधारी और कुंती के साथ वन चले जाते हैं। मित्रों, महाभारत में महात्मा विदुर जी का किरदार आपको कैसा लगा और उनके द्वारा बनाई गई धार्मिक नीतियाँ जिससे संसार उनका अनुसरण कर सके, आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए।